हेलो स्टूडेंट, आज अपने अध्याय 3 में बहुआवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। इसके ऊपर आपकी पाठ्य पुस्तक में काफी प्रश्न दिए हुए हैं। इसको हल करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपने कूलाम बल के जो सवाल कर रहे थे, जिसके अंदर अपने समानांतर चतुर्भुज प्रमेय का उपयोग कर रहे थे, दिशा वगैरह दिखा के हल कर रहे थे, तो उसकी तुलना में यह काफी आसान है। इसमें आवेशों का अपने को सिर्फ बीजगणितीय योग लेके हल करना होता है। अब अपने ये मान लेते हैं जैसे बिंदु P है जहां पे अपने को कुल विभव ज्ञात करना है। इसे R1 दूरी पर Q1 आवेश है, R2 दूरी पे Q2 आवेश है, R3 दूरी पे Q3 है, R4 पे Q4 आवेश है, ये अपने Q5 ले लेते हैं, R5। इस तरह इन आवेशों का निकाय है। तो इन सारे आवेशों के कारण बिंदु P पर जो कुल विभव है वो इन सभी आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगर अपने बताया था ऋणात्मक आवेश है तो विभव ऋणात्मक होता है, धनात्मक है तो धनात्मक होगा। तो अपने को चिन्ह सहित लेने हैं, अंक गणितीय योग नहीं करना, अपने को बीजगणितीय योग करना है। तो कथन में लिखते हैं तो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव सभी आवेशों के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यह है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का कथन है। अब अपने इसको अगर गणितीय रूप में लें, जैसे Q1 का विभव V1 है, Q2 का V2 है, Q3 का V3 विभव, Q4 का V4 है, इस प्रकार nवें आवेश का Vn है। फिर अपने विभव का जो सूत्र था वो KQ/R होता है। तो अपने इस सूत्र का उपयोग करेंगे KQ/R का। तो जैसे Q1 आवेश है तो इसका विभव होगा KQ1/R1, KQ2/R2, KQ3/R3, KQn/Rn। अब इन सभी में से K कॉमन आ जाएगा, Q1/R1, Q2/R2, Qn/Rn। तो K की जगह तो अपने लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी जगह पे लिख सकते हैं समेशन I बराबर 1 से I बराबर n QI/RI। ये आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव है। इसमें अपने देखा कि सभी आवेशों से दूरियां अलग अलग हैं। अगर ये दूरियां भी समान हो, जैसे अपने एक वर्ग ले लें और वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, तो सभी कोणों से केंद्र की दूरी बराबर होगी। तो यदि समस्त आवेशों से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी समान हो, तब अपने इसको ये लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R। मैंने RI की जगह या कह दें R1, R2, Rn की जगह R लिख दिया। समेशन QI, I का मान 1 से I का मान n तक। तो जो पाठ्य पुस्तक में अपने को प्रश्न दिए हुए हैं वो इस सूत्र पे ज्यादा आधारित है। उनमें सभी आवेशों की अपनी दूरी क्या दी हुई है, समान दी हुई है। सिर्फ अपने आवेशों का योग करके सूत्र में मान लिख के हल करेंगे। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं K/R समेशन QI I बराबर 1 से I बराबर n तक। अब अपने इस पे आधारित एक आंकिक प्रश्न देख लेते हैं, जिससे अपने को समझ आ जाएगा कि इस सूत्र का अपने को उपयोग कैसे करना है। वीडियो को पॉज करके ये संपूर्ण मैटर आप नोट कर लीजिए। अब अपने एक सवाल लेते हैं, उस सवाल को हल करके इसको गणितीय रूप से समझ लेते हैं। अब अपने ये प्रश्न है कि अगर A भुजा का वर्ग है जिसके कोणों पर, जैसे अपने वर्ग ले लें, A B
सी और डी, इसकी भुजा ए है। इसके कोनों पर 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम आवेश रखे हुए हैं। अपने इसकी भुजा को भी एक बार 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। जो ये भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को इन आवेशों के द्वारा इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। जैसे इसका केंद्र O है तो सभी कोणों से केंद्र की दूरी बराबर होगी, R होगी। आंसर में अपने इसके लिए तो इसकी जो भुजा है वो अपने को दी है 10 सेंटीमीटर। तो कोनों से केंद्र की दूरी R, ये होती है भुजा का √2 भाग। तो R बराबर 10/√2 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 के घात -2/√2 सेंटीमीटर। चारों आवेशों का योग लें, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। तो 1 -2 + 3 -1, 1 और 3 4, 4 में से 3 गए तो 1 माइक्रोकूलम, 1 गुना 10 के घात -6 कूलम। केंद्र पर विभव V बराबर K/R समेशन Q। K का मान है 9 गुना 10 के घात 9 बटे 10 गुना 10 के घात -2/√2 समेशन Q का मान 1 गुना 10 के घात -6। तो ये अपने पास आ जाएगा V बराबर √2 ऊपर आ जाएगा। तो 9√2 गुना 10 के घात 9, 10 के घात -6 बटे ये 10 और 10 के घात -2 तो 10 के घात -1 बचेगा। ये -1 घात ऊपर आएगी तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4 बचेगा। तो 9√2 गुना 10 के घात 4 वोल्ट। तो ये इस आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की अपनी गणना है। वीडियो को पॉज करते हुए आप टॉपिक और इस अंकित प्रश्न को लिख लीजिए और पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। अब अपने एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है इसकी गणना करेंगे। इस टॉपिक के अंदर अपने लघु द्विध्रुव लेंगे। जो प्रेक्षण दूरी है वो द्विध्रुव की जो दूरी है या द्विध्रुव की जो अपने आवेशों के मध्य दूरी उसकी तुलना में ज्यादा होती है। इस स्थिति के अंदर अपने विद्युत विभव की गणना करेंगे। अब अपने ये मान लेते हैं कि जैसे द्विध्रुव की अक्ष रेखा है, इस अक्ष रेखा पर बिंदु A पर +Q आवेश है और बिंदु B पर -Q आवेश है। ये इसका केंद्र है O। ये द्विध्रुव की निरक्ष रेखा अपने इसके केंद्र से R दूरी पर, जैसे ये कोण थीटा अक्ष रेखा से ये स्थिति R है। इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब द्विध्रुव के आवेशों के मध्य अपनी दूरी 2a लेते हैं तो ये दूरी a हो जाएगी और ये भी दूरी a होगी। और अपना जो टॉपिक है उसमें r का मान a की तुलना में ज्यादा है, r ग्रेटर देन a है। अपनी ये स्थिति है लघु द्विध्रुव की। ये AP R1 है और ये अपने R2 है BP। A से OP रेखा के ऊपर अपने एक लंब डाल देते हैं AM, ये 90 डिग्री कोण। इस OP रेखा को इधर की ओर बढ़ाते हुए B से इस पे लंब डालें BN, ये 90 डिग्री कोण। ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब अपने ले रहे कि लघु द्विध्रुव है, R का मान A से ज्यादा है। अगर R का मान A से ज्यादा है तो AP और MP दूरी बराबर होंगे।
और बीपी और एनपी दूरी बराबर होंगे। अब अपने इस चित्र से द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करें तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 प्लस का विभव प्लस लेते हैं के क्यू बटे R1, A प्लस क्यू से P की दूरी R1 है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव ये V2 है, ऋणात्मक आवेश का विभव ऋणात्मक होगा के क्यू, और माइनस क्यू से ये दूरी R2 है। तो कुल विभव बिंदु P पर कुल विभव, अभी अपने आवेशों के निकाय के कारण विभव किया था, तो इन दोनों विभव को अपने जोड़ लेंगे V1 प्लस V2। V बराबर के क्यू बटे R1 माइनस के क्यू बटे R2, V के क्यू कॉमन 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, V बराबर के क्यू R1 R2 लघुत्तम, ये आ जाएगा R2 माइनस R1। तो ये अपने बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण कुल विभव है। अब अपने R1 और R2 का मान ज्ञात करेंगे, इस चित्र से यहाँ लिखेंगे तो अपने को विभव का कुल मान प्राप्त हो जाएगा। अब अपने चित्र से लें और अपनी स्थिति है R greater than A है, तो जो AP है वो लगभग बराबर होगा MP के, AP और MP। अब इस चित्र से अगर लें तो अपनी जो OP है इसे लिख सकते हैं OM प्लस MP। OP जो दूरी है इसे OM प्लस MP, तो जो MP का मान है वो अपने पास आएगा OP माइनस OM। तो AP को अपने लिख सकते हैं R1, OP का मान अपने पास है R माइनस OM। ये जो OP है इसकी जगह तो मैंने R लिख दिया और AP की जगह R1 लिख दिया। अब अपने इस त्रिभुज से OM का मान ज्ञात करेंगे। एक तो तरीका ये है कि अपने सदिश का वियोजन करते हैं, जैसे ये A सदिश है, इधर थीटा कोण है तो इधर घटक आता है A कोस थीटा, तो इस A का इस और घटक आएगा A कोस थीटा, तो अपने OM की जगह A कोस थीटा लिख सकते हैं, या अपने इस त्रिभुज से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद अपने OM का मान ज्ञात करके इसमें लिखेंगे, इसी प्रकार अपने R2 का मान ज्ञात करेंगे। अब अपने त्रिभुज OMA से इसे लें, ये इसका आधार है और ये कर्ण है, तो आधार बटे जो कर्ण है वो होता है कोस थीटा। आधार OM बटे कर्ण OA, OM OA का मान अपने पास स्मॉल a है, तो इससे OM का मान आ जाएगा A कोस थीटा। तो समीकरण 2 में मान रखने पर तो R1 बराबर R माइनस A कोस थीटा, तो ये अपने R1 का मान है। पुनः अब जो BP है वो बराबर NP, जो BP है ये बराबर NP है। लघु द्विध्रुव की स्थिति में BP की जगह लिखूंगा R2, NP को लिखूंगा मैं OP प्लस OM, OP प्लस OM, तो ये अपने पास हो जाएगा R प्लस OM। जो BP है इसको तो लिख दिया R2 और OP को R।
अब अपने ON का मान ज्ञात करें तो त्रिभुज OBN से OBN या ONB से लें अपने, ये इसका आधार है, ये कर्ण है, जो ON आधार और OB कर्ण, तो कोस थीटा आधार ON बटे कर्ण OB, ON बटे A, जो OB का मान है वो A है अपने पास, तो इससे ON बराबर आ जाएगा A कोस थीटा। ये मान अपने 4 में लिख देते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर तो R2 बराबर R प्लस A कोस थीटा। समीकरण 3 और 5 से मान जो अपने पास है वो अपने 1 में लिखें। समीकरण 3 व 5 से मान 1 में रखने पर तो अपने इस जगह पे R2 और R1 का मान लिखना है। तो V बराबर KQ R2 R प्लस A कोस थीटा माइनस R1 R माइनस A कोस थीटा बटे में R माइनस A कोस थीटा R प्लस A कोस थीटा। इतना आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद अपनी इस चीज को हल करते हुए V के मान की गणना करेंगे। तो नीचे वाले अपने हर में देखें तो A माइनस B और A प्लस B है, A माइनस B और A प्लस B, तो ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये अपने पास आएगा KQ R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा बटे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बटे में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। R कैंसिल, KQ 2A कोस थीटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। Q गुना 2A को अपने P लिखेंगे, इसे अपने बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो B बराबर आ जाएगा KP कोस थीटा बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने स्थिति ले लें, यदि R ग्रेटर देन A हो तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर तो V बराबर KP कोस थीटा बटे R स्क्वायर। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण या लघु द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र है। अगर अपने इसको सदिश रूप में लिखें तो V 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कोस थीटा हटाते हैं डॉट आता है तो P डॉट बटे R स्क्वायर। मान लेते हैं इसका जो P का स्थिति सदिश है वो अपने पास R है, R कैप, तो जो P डॉट R कैप है ये P कोस थीटा के बराबर है। R कैप को अपने लिखते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह R बटे R लिखूंगा तो नीचे R की घात 3 हो जाएगी, तो P डॉट R बटे R क्यूब, ये इसका सदिश रूप है। अब अपने दो है रेखा, एक अक्ष रेखा पे और एक निरक्ष रेखा पे विभव का मान देखना है। अगर पहला केस लें अपने अक्ष रेखा, यदि बिंदु P अक्ष रेखा पर हो, ये P बिंदु यहां आ जाए
तो इस स्थिति में थीटा का मान 0, कोस 0 का मान 1। तो समीकरण 7 से तो v का मान kp बटे r स्क्वायर आएगा, ये अधिकतम मान होगा। इसी प्रकार बिंदु P निरक्ष रेखा पर हो, ये P बिंदु यहां आ जाए तो इस स्थिति में थीटा का मान 90 होगा। तो थीटा बराबर 90 कोस 90 0, समीकरण 7 से v का मान 0 आएगा, ये न्यूनतम मान ही आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पे विभव तो 0 होता है पर तीव्रता 0 नहीं होती। निरक्ष रेखा पे तीव्रता का मान ये होता है kp बटे r³ होता है। तो यह अपने विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान था। ये उसकी दो स्थितियां थी, अक्ष और निरक्ष रेखा पे मान है।